हेलो बच्चों। तो हमने आज एक और न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल है कूलॉम्ब लॉ पर ही बेस्ड है ये। चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है। बच्चों देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि टू कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, यानी दो कॉपर स्फेयर है हमारे पास। ठीक है, वो चार्ज है और उनके उनका जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन दिया है 50 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर टू सेंटर रहेगा। ठीक है। Find the electrostatic force if each has a charge 6.5 into 10 power minus 7 कूलम। यानी दोनों का चार्ज जो है वो इतना है। ठीक है, अलग अलग दोनों का चार्ज सेम दे रखा है। कह रहा है ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ ईच वेट्स 0.5 kg। यानी कि एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है दो चार्ज कॉपर स्फेयर के बीच में, इसके अलावा आपको इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर भी करना है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए उसने मास दोनों का दे दिया है, 0.5 kg है, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स आपका निकल जाएगा। ठीक है। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैल्यू देखकर हम लगा सकते हैं आइडिया। ठीक है, वही कंपेरिजन होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। कह रहा है अगला पार्ट कह रहा है कि उन दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा अगर दोनों का जो चार्ज है वो पहले वाले के कंपैरिजन में डबल कर दिया जाए। यानी पहले 6.5 इंटू 10⁻⁷ था, अगर इसका डबल कर दिया जाए दोनों पे चार्ज और डिस्टेंस उनके बीच में आधी कर दी जाए, तो कह रहा है कि फोर्स कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है। इसके अलावा द टू स्फेयर्स आर इन वाटर, यानी कि अब दो स्फेयर्स को उसने एयर के बजाय वाटर में प्लेस कर दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको ये। तो कह रहा है कि दो कॉपर स्फेयर हैं। देखो बच्चों, डायग्राम एक बना लेते हैं हम वो। ये एक स्फेयर है, एक ये स्फेयर है। सेंटर टू सेंटर इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी होगी वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में बच्चों डिस्टेंस जो होती है वो सेंटर टू सेंटर ली जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर ली जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये। ठीक है। अच्छा, चलिए निकालते हैं कूलॉम लॉ। देखिए क्या कहता है कूलॉम का फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू सबकी बराबर ही है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁷ दे रखी है। और क्या करेंगे आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू सेम है भाई, Q1 Q2 बराबर है आपस में, तो स्क्वायर कर लेते हैं। अपॉन क्या होगा डिस्टेंस, देखिए जो डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ दिया हुआ है हमको, तो इसको लाइए मीटर में, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज को जो है आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 6.5, दो बार है ना, तो दो बार लिख लेते हैं इसको। और रही बात पावर की, तो ये पावर देखिए माइनस का 14 हो जाएगी, -7 का इंटू 2 करेंगे तो -14 हो जाएगा, 10⁻9 ये भी है साथ में, तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए 50 का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे, तो इसको 50 इंटू हम 50 कर सकते हैं। और जो ये वाली पावर जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगा -4, -2 इंटू कितना, -4 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप +4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 65 का इधर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, पावर को अलग सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग लिख लेते हैं हम लोग, तो 9 इंटू 65 इंटू 65। ठीक है, और नीचे हो जाएगा बच्चे आपका ये 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और इधर हो जाएगा देखो 10 की पावर, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया है, तो 10⁻⁻2 यहाँ से मिलेगा आपको, है ना, जब भी पॉइंट हटाते हैं ना आप, तो 10⁻⁻2 यहाँ से मिलेगा आपको। तो ये तो हो जाएगा 9 और 4 13, यानी ये बचा आपका -14 ये है, यानी -1 आपको यहाँ बचा है। ठीक है, और -3 आपको मिलेगा यहाँ से, तो यानी यहाँ आना चाहिए आपके पास 10⁻⁻3। ठीक है बच्चे, ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए इसको जरा एक बार आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू, ठीक है, 65 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4225। ठीक है बच्चे, इसका स्क्वायर करके देख लेना एक बार आप, 4225 हो जाएगा ये आपका, नीचे हो जाएगा 2500, तो इसको आप 2500 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू 10 पावर क्या चल रहा है आपके पास, माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको चाहे तो आप 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 से काटने पर क्या बचेगा, ये आपका 5 से ये कट जाएगा आपका 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 22, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 5 5 जा 25। ठीक है, इधर से ये भी आपका 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, अब जो है 5 से फिर काट सकते हैं मेरे हिसाब से इसको आप। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3 34 हो गया, 5 6 जा 30, फिर 4 बचेगा, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 से 3 कटेगा तो 5 1 जा 5, ये हो गया आपका 100। तो ये हो गया आपके पास 169 इंटू 9, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 169 इंटू इंटू, बल्कि मत करिए पॉन में आप, क्योंकि ये 100 ही है। ठीक है, इंटू पावर में आते हैं जरा, -3 ये है पावर, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगी पावर आपकी, क्योंकि -2 होएगा ना यहाँ से भाई, देखिए ऊपर लाएंगे तो माइनस का, अब ये जब 100 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 10 पावर 2 बचेगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये बचेगा आपके पास 9 9 जा 81, 1 कैरी 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 जा 54, 54 और 8 हो जाएगा आपका 62, 2 फिर 6 कैरी आ जाएगा, और 9 1 जा 9, 9 और 6 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इंटू हो जाएगा 10 पावर माइनस का आपका 5। ठीक है, तो इसको आप जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा, आपको उसको लिख सकते हैं आप 1.52 इंटू 10 पावर। देखो बच्चों ये ना, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए 1 2 3, मैं पॉइंट को 3 डिजिट के बाद यहाँ लाना चाहता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ से 3 पावर मैं यहाँ से जो है हटा दूंगा, यानी डिवाइड में ले जाऊंगा 1000, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2 न्यूटन। ठीक है, माइनस का 2 न्यूटन, तो ये आंसर आया आपके पास 1.52 इंटू 10 पावर माइनस का 2 न्यूटन, ये इसका आंसर हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहा है, मैं एफ ई लिखता हूँ यहाँ पर, याद रहेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बच्चों इसके बाद जो है एक पार्ट और है इसका। ठीक है, जो अभी ए पार्ट ही कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे, कह रहा है कि ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपने क्लास 11 में करा है। G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 पावर माइनस 11। दोनों का मास सेम है, 0.5 kg है। ठीक है, तो 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा बच्चों, नीचे करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 50 इंटू 50 और सेंटीमीटर को लाएंगे मीटर में। ठीक है, देखो एक बार सेंटीमीटर हटाने के लिए 10 पावर माइनस 2 करेंगे ना बच्चों आप लोग, फिर 2 बार करना है, स्क्वायर है तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना बन जाएगा, ये आपका पॉइंट को चाहे तो हटा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 2, तो इसको मैं हटा देता हूँ पॉइंट को, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 पावर माइनस का 2, पॉइंट मैंने हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, इस 5 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 10। ठीक है, देखो बच्चों ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 10 पावर 2। ठीक है,
10 पावर 2 जो है, मतलब ये 10 पावर 2 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -4 और यहाँ पे ये ऑलरेडी 10 -4 है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू, बच्चे ये बन जाएगा आपके पास 10 पावर, देखिए ये इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो 10 पावर -2 और एक ऑलरेडी है तो -4 अपॉन में क्या है 10 पावर -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके आपके पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन, ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप कंपेयर कर सकते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे हमारे पास आया था ना, वो कितना आया था, वो आया था 1.52 इंटू 10 पावर -2 था, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, इसको जी ले लेते हैं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। तो ये वाली वैल्यू देखिए आपके पास आई है अभी 6.67 10 पावर -11 न्यूटन। तो आप खुद ही देख लीजिए आप कि कौन सा फोर्स बड़ा है। तो एफ की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है एफ जी से, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखिए इसकी पावर -11 है और ये कितनी है -2 है। तो जितनी पावर ज़्यादा है माइनस में उतनी ही वो वैल्यू छोटी मानी जाती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और ये ट्रू भी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी वीक फोर्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो इसका एक बी पार्ट है उसे देख लेते हैं एक बार। जो इसका बच्चों बी पार्ट है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यानी कि आपको रिपल्शन का फोर्स निकालना है, यानी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालना है अगर दोनों स्फीयर का चार्ज क्या हो जाए, डबल हो जाए। देखो बच्चों फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको एफ डैश कर लो, बड़ा इजी है। Q1 को डबल कर लो 2Q1 हो जाएगा, Q2 को डबल कर लो 2Q2 हो जाएगा। R को कह रहा है आधा कर देते हैं, तो R को R/2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका K, ठीक है। और Q1 Q2, ठीक है, बाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखिए आप। देखिए ऊपर क्या आया 2 इंटू 4 आया, नीचे आया 1/4, यानी 1 बल्कि ये 4 आया, ठीक है। तो 4 जाएगा ऊपर आपका, तो 2 2 जा 4 और 4 यहाँ से मिलेगा आपको, तो 4 4 जा 16, यानी कि 16 टाइम हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये एफ ही तो है। तो देखिए बच्चों एफ डैश कितना आ गया 16 ऑफ एफ, और पहले एफ कितना निकाला था हमने 1.52 इंटू 10 पावर -2, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, इसको जरा देखिए कितना आ रहा है ये, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.24 न्यूटन। ये आपका बी वाले का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो कह रहा है कि द टू स्फेयर्स आर इन वाटर। ये बच्चों जब हम वाटर में प्लेस करेंगे ना, इसको बी का सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये तो इसको हम वाटर में प्लेस करेंगे तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना एक बार आप। हमने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियोस में है ये। वहाँ मिल जाएगा आपको कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कि जब हम किसी चार्जेस को रखते हैं एयर में एंड देन वी प्लेस देम इन द एनी अदर मीडियम लाइक वाटर, लाइक एनी अदर ऑयल, तो उस समय उनके बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो वो रिलेशन होता है एफ वैक्यूम इक्वल टू एफ मीडियम, ठीक है, अपॉन, बल्कि ये आता है आपका फॉर्मूला एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। अब एफ वैक्यूम ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर हमने एयर यूज करा था पहले वाले पार्ट में, तो आप चाहें तो एयर ले लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। तो अब हम जो मीडियम का मतलब यहाँ पे वाटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, वाटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एफ एयर। अब एयर में देखिए पहले पार्ट में कितना आया था फोर्स हमारे पास, वो आया था 1.52 इंटू 10 पावर -2। डिवाइड करेंगे इसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से, वो जो वाटर का जो के होता है ना वो 80 होता है, ये दिया हुआ है हमें, ये जो है ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना आएगा इसको सॉल्व करके,
तो ये हो जाएगा आपके पास एफ वाटर 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये कुछ मैंने अप्रॉक्स निकाला हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, एक बार आप चेक कर लेना इसको आप सॉल्व करके, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू करीब हमारी ये इस तरह की आएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये बेसिकली वैसे तो उसी का पार्ट है, इसको चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं, बट ये उस क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, उसके उसके करीब 3 से 4 पार्ट थे, ठीक है। तो उसका ही ये पार्ट है, मैंने कि आप उस क्वेश्चन से ही इसको जोड़ सकते हैं। कह रहे सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस, यानी कि दो स्फेयर हमने लिए थे स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में, उनका जो साइज है वो सेम है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल। अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। एक तीसरा स्फेयर लिया गया है, उसको सी स्फेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। उसको हमने पहले जो है रखा है फर्स्ट वाले स्फेयर के साथ में, यानी कि तीसरे स्फेयर को पहला स्फेयर जो ए वाला है उसके साथ रखा है, हमने कांटेक्ट में रख दिया है, ठीक है। फिर वहां से हटाया है और फिर सेकंड वाले स्फेयर यानी बी स्फेयर के साथ रख दिया गया है, ठीक है। और फाइनली वहां से फिर हटा दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी जो स्फेयर्स हैं उनके बीच में नया फोर्स क्या होगा ये निकालना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस पर आपको और भी कई क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें, आते हैं सोल्यूशन में। एक डायग्राम के बच्चों हम हेल्प लेंगे। देखो मान लेते हैं कि पहले हमारे पास एक स्फेयर ए है, ठीक है बच्चों। स्फेयर का जो चार्ज है वैसे तो हमें दिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम इसका चार्ज क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों स्फेयर ए और बी जो है उनके चार्जेस जो है वो सेम है, ऐसा पहले कुछ में दिया भी था और वो आइडेंटिकल भी कह रहा है, ठीक है। इसको जोड़ो आप सी वाले स्फेयर के साथ में, ठीक है। कौन सा स्फेयर? सी है बच्चों, थर्ड स्फेयर। थर्ड स्फेयर जो है वो क्या है, उसका नाम हमने सी रख दिया है। वो कह रहा है अनचार्ज है वो, मतलब कि उस पर चार्ज नहीं है, यानी क्यू कितना है उसका 0 है। अब हमने स्फेयर ए और स्फेयर सी को रखा कांटेक्ट में, देखा क्या होता है। तो देखो चार्ज का जो होता है वो एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। तो चार्ज को जब आप पास पर रखेंगे तो दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा और दोनों पे वो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया चार्ज आएगा बच्चों ए और सी पे, ठीक है। तो देखिए Q और 0 को जोड़ेंगे आप तो Q+0 मतलब Q ही रहेगा। इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा Q/2। इससे भी कितना हो जाएगा Q/2। इसको अगर आप ऐड कर देखिए यही आंसर आएगा हमारे पास, है ना। तो ये चार्जेस हो गया हमारे पास, यानी अब सी का चार्ज ये हो गया है और ए का चार्ज ये हो गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब इस सी वाले स्फेयर को जोड़ना है बी वाले के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो बी वाला स्फेयर का चार्ज तो पहले क्यू ही लिया था हमने, है ना, क्योंकि ए और बी के चार्जेस तो बराबर थे आपस में। देखो बच्चों सी का चार्ज कितना है, Q/2 है, ठीक है। देखिए रखते हैं इनको कांटेक्ट में। तो अब देखो जो चार्ज होगा वो दोनों को ऐड करना है और हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो Q+Q/2 करेंगे कितना आएगा, देखो बच्चों Q प्लस, अगर मैं करता हूँ Q/2 तो कितना आएगा, इट इज 3Q/2। 2Q प्लस Q/2 3Q/2 आएगा और इसका आधा कर दीजिए। तो 3Q/2 का आधा कितना होगा, 3Q/4 होगा बच्चों, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, यानी जो भी चार्ज ऐड करके आता है उसका हाफ दोनों पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कि ए का चार्ज कितना है हमारे पास, ये है। और बी का चार्ज कितना है, ये है, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच में आप फोर्स फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है भाई के Q1 Q2/r²। यही तो कूलॉम्स लॉ कहता है भाई। तो के को के छोड़ दीजिए अभी आप। Q1 कितना है हमारे पास, Q/2, तो राइट हियर Q/2। Q2 कितना है हमारे पास, 3Q/4, तो राइट हियर 3Q/4 अपॉन क्या है, r का स्क्वायर, तो यही रहेगा, ठीक है। इसको बच्चों आप लिखते हैं के Q/Q/r²। इसको रखिए आप ब्रैकेट के अंदर और देखिए यहाँ पे कितना होगा, 4×2=8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। क्या करो, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो सब वही है। अब ये चीज क्या है, ये वही है जो पहले फोर्स निकाला था आपने, इसको एफ डैश मान के चलिए अब आप। तो एफ डैश देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ से एफ डैश हो जाएगा, इसको हम लोग जरा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा।
बोर्ड पे। चलिए यहाँ दिखाते हैं इसको हम लोग जरा। देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश इक्वल टू, ठीक है, इसको हम एफ बोलेंगे, ये एफ है हमारे पास, और कितना है 8 टाइम्स ऑफ, और एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले वाले पार्ट में 1.52 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप 8 से, ठीक है, तो इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 8 2 जा 16, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 और 1 41, 1 हो गया, 4 फिर कैरी हो गया आपके पास, 8 1 जा 8, 8 और 4 हो गया 12, ठीक है, तो पॉइंट आएगा 2 के बाद इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.216 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ये आपका हो जाएगा फोर्स, इसको बोलेंगे हम न्यूटन में, क्योंकि ये फोर्स निकाल रहे हैं आप, ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। आई थिंक एक मिस्टेक कर दी है हमने इसमें, मिस्टेक ये कर दी कि हमने इसमें क्यू, अभी 3 भी आएगा यहाँ पे ना, तो देखिए दोबारा से कर देते हैं इसको। देखो बच्चों, ये स्टेप आएगा आपके पास, तो एफ डैश यहाँ से हो जाएगा आपका के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8, बच्चों देखो 2 4 8 हो गया और 3 रहेगा यहाँ पे ना, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश इक्वल टू, इसको पूरे को आप क्या मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं, ठीक है, तो एफ इंटू 3/8 हो गया, और एफ की वैल्यू निकाली थी हमने 1.52 इंटू 10⁻², और 3/8 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये आप इसको जरा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आना चाहिए, इसको जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग कितना आ रहा है ये आपका, तो ये आ रहा है 0.5625 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये आंसर दिख रहा है हमें, जो आंसर आ रहा है उसमें, बल्कि यहाँ -2 है पावर में, ठीक है, ये है, इसको अब आप थोड़ा सा और अगर चाहें तो लिख सकते हैं 5.625 पॉइंट को देना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻3, ऐसा भी कर सकते हैं न्यूटन, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। देखिए बच्चों, ये हमने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये बेसिकली वैसे तो उसी का पार्ट है, इसको चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं, बट ये उस क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, एक्चुअली वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, उसके उसके करीब 3 से 4 पार्ट थे, ठीक है, तो उसका ही ये पार्ट है, मैंने कि आप उस क्वेश्चन से ही इसको जोड़ सकते हैं। कह रहे सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस, यानी कि 2 स्फेयर हमने लिए थे स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में, उनका जो साइज है वो सेम है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल, अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, एक तीसरा स्फेयर लिया गया है, उसको सी स्फेयर आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको हमने पहले जो है रखा है फर्स्ट वाले स्फेयर के साथ में, यानी कि तीसरे स्फेयर को पहला स्फेयर जो ए वाला है उसके साथ रखा है, हमने कांटेक्ट में रख दिया है, ठीक है, फिर वहां से हटाया है और फिर सेकंड वाले स्फेयर यानी बी स्फेयर के साथ रख दिया गया है, ठीक है, और फाइनली वहां से फिर हटा दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी जो स्फेयर्स हैं उनके बीच में नया फोर्स क्या होगा ये निकालना है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस पर आपको और भी कई क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है, देखिए क्या करना है हमें, आते हैं सोल्यूशन में, एक डायग्राम की बच्चों हम हेल्प लेंगे, देखो मान लेते हैं कि पहले हमारे पास एक स्फेयर ए है, ठीक है बच्चों, स्फेयर का जो चार्ज है वैसे तो हमने दिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अभी हम इसका चार्ज क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों स्फेयर ए और बी जो है उनके चार्जेस जो है वो सेम है, ऐसा पहले कुछ में दिया भी था और वो आइडेंटिकल भी कह रहा है, ठीक है, इसको जोड़ो आप सी वाले स्फेयर के साथ, ठीक है, कौन सा स्फेयर सी है बच्चों, थर्ड स्फेयर,
थर्ड स्फेयर जो है वो क्या है, उसका नाम हमने सी रख दिया है। वो कह रहा है अनचार्ज है वो, मतलब कि उस पर चार्ज नहीं है, यानी क्यू कितना है, उसका 0 है। अब हमने स्फेयर ए और स्फेयर सी को रखा कॉन्टैक्ट में, देखा क्या होता है। तो देखो चार्ज का जो होता है वो एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। तो चार्ज को जब आप पास पर रखेंगे तो दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा और दोनों पे वो चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया चार्ज आएगा बच्चों ए और सी पे, ठीक है, तो देखिए Q और 0 को जोड़ेंगे आप तो Q प्लस 0 मतलब Q ही रहेगा। इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा Q बाई 2। इससे भी कितना हो जाएगा Q बाई 2। इसको अगर आप ऐड कर देखिए यही आंसर आएगा हमारे पास, है ना। तो ये चार्जेस हो गया हमारे पास, यानी अब सी का चार्ज ये हो गया है और ए का चार्ज ये हो गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब इस सी वाले स्फेयर को जोड़ना है बी वाले के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो बी वाला स्फेयर का चार्ज तो पहले क्यू ही लिया था हमने, है ना, क्योंकि ए और बी के चार्जेस तो बराबर थे आपस में। देखो बच्चों सी का चार्ज कितना है, क्यू बाई 2 है, ठीक है। देखिए रखते हैं इनको कांटेक्ट में। तो अब देखो जो चार्ज होगा वो दोनों को ऐड करना है और हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो Q प्लस क्यू बाई 2 करेंगे कितना आएगा देखो बच्चों, Q प्लस अगर मैं करता हूँ Q बाई 2 तो कितना आएगा, इट इज 3Q बाई 2। 2Q प्लस Q बाई 2 3Q बाई 2 आएगा और इसका आधा कर दीजिए। तो 3Q बाई 2 का आधा कितना होगा, 3Q बाई 4 होगा बच्चों, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा 3Q बाई 4, यानी जो भी चार्ज ऐड करके आता है उसका हाफ दोनों पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कि ए का चार्ज कितना है हमारे पास, ये है। बी का चार्ज कितना है, ये है, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच में आप फोर्स फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है भाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो कूलॉम्स लॉ कहता है भाई। तो के को के छोड़ दीजिए अभी आप। Q1 कितना है हमारे पास, Q बाई 2, तो राइट हेयर Q बाई 2। Q2 कितना है हमारे पास, 3Q बाई 4, तो राइट हेयर 3Q बाई 4 अपॉन क्या है आर का स्क्वायर, तो यही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, 3/8। बच्चों देखो 2 4 8 हो गया और 3 रहेगा यहाँ पे ना। तो ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश इक्वल टू, इसको पूरे को आप क्या मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं, ठीक है। तो एफ इंटू 3/8 हो गया और एफ की वैल्यू निकाली थी हमने 1.52 इंटू 10 पावर -2 और 3/8 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये आप इसको जरा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आना चाहिए, इसको जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग कितना आ रहा है ये आपका। तो ये आ रहा है 0.5625 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। ये आंसर दिख रहा है हमें, जो आंसर आ रहा है उसमें, बल्कि यह -2 है पावर में, ठीक है, ये है। इसको अब आप थोड़ा सा और अगर चाहें तो लिख सकते हैं 5.625 पॉइंट को देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 10 पावर -3, ऐसा भी कर सकते हैं न्यूटन। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है।